हम सभी लोग जानते हैं और साइंस भी यह प्रूव कर चुका है कि हम हमारे दिमाग का हाईएस्ट 10% ही यूज़ कर पाते हैं और इनमें से ज़्यादातर हमारा दिमाग बचपन में ही सब कुछ सीखता है और सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हैं। रोज़ पढ़ते हैं, नए नए खेल खेलते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम हमारे रोज़ के कामों में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि कुछ नया करने और सीखने के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद अगर हम कुछ टाइम निकाल कर खुद को देते हैं कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया पढ़ने के लिए, तो हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसको बताने के लिए मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूँगा। अफ्रीका में एक पेड़ काटने वाली कंपनी थी जिसमें वहाँ के लोग पेड़ काटने का काम किया करते थे, जिनमें से जॉन नाम का एक वर्कर था जो पिछले 8 सालों से पेड़ काटने का काम कर रहा था। उसी कंपनी में एक बिल नाम का एक नया वर्कर आता है और एक ही साल में बिल की सैलरी बढ़ जाती है और उसे प्रमोशन भी मिल जाता है। जैसे ही यह बात जॉन को पता चलता है वह सीधे कंपनी के मैनेजर के पास जाता है और उससे शिकायत करता है, सर इस कंपनी में मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैनेजर ने कहा, नहीं जॉन, इस कंपनी को मैं मैनेज करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। जॉन ने कहा, सर मैं यहाँ पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ना तो प्रमोशन किया गया है और ना ही सैलरी बढ़ाई गई है। लेकिन बिल जो 1 साल पुराना है उसकी सैलरी भी बढ़ा दी गई है और प्रमोशन भी कर दिया गया है, जबकि सर प्रमोशन तो मेरा होना चाहिए था। मैनेजर उसकी सारी बातों को सुनता है और उसे कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो, लेकिन जॉन कंपनी के अनुसार जो ज़्यादा पेड़ काटता है उसे ही ज़्यादा सैलरी और प्रमोशन मिलता है। तुम पहले भी 4 पेड़ काटते थे और आज भी तुम 4 ही पेड़ काट रहे हो, लेकिन बिल जो रोज़ 8 पेड़ काटता है इसीलिए उसे जल्दी प्रमोशन मिल गया। तुम भी रोज़ 8 पेड़ काटो, तुम्हें भी प्रमोशन मिल जाएगा। यह बात सुनकर जॉन लौट जाता है और रोज़ से ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा देर तक काम करने लगता है। कुछ दिनों बाद जॉन फिर से मैनेजर के पास जाता है और कहता है, सर अब मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और ज़्यादा देर तक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं 5 पेड़ ही काट पाता हूँ। बिल रोज़ 8 पेड़ कैसे काट सकता है? मैनेजर ने कहा, यह बात तो तुम्हें बिल से ही पूछना होगा। यह बात तुम बिल से क्यों नहीं पूछते हो? अगले दिन जॉन बिल के पास जाता है और पूछता है, बिल तुम रोज़ 8 पेड़ कैसे काट लेते हो? मैं पूरी मेहनत करके भी 4 से 5 पेड़ ही काट पाता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पेड़ कैसे काटते हो? बिल ने कहा, पहले तुम बताओ कि तुम अपनी कुल्हाड़ी को कब धार लगाए थे? जॉन ने कहा, मैंने पिछले हफ्ते ही धार लगाया था। बिल ने कहा, मैं हर पेड़ काटने के बाद 5 मिनट का टाइम निकालकर अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूँ। जो पेड़ तुम 2 घंटे में काटते हो वो मैं 1 घंटे में काट देता हूँ। 5 मिनट धार देने से मेरे आने वाले 55 मिनट को बचा देते हैं और मैं आसानी से 8 पेड़ काट लेता हूँ। यह सुनकर जॉन बिल को धन्यवाद देते हुए चला जाता है। अब वह समझ चुका होता है कि सिर्फ ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा देर तक करने से कुछ नहीं होने वाला। उसके साथ उसे अपनी कुल्हाड़ी को बार बार लगातार धार देते रहना होगा। जब भी हम वह धार देना बंद कर देंगे उस समय से उसके कामों में असर दिखना शुरू हो जाएगा। जॉन अपनी कुल्हाड़ी में अब हर पेड़ काटने के बाद 5 मिनट का टाइम निकालकर धार करता है और कुछ ही दिनों में उसे भी प्रमोशन मिल जाता है। ये छोटी सी कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। पहला, सिर्फ ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम देने से आपको ज़्यादा अचीवमेंट मिले यह ज़रूरी नहीं है। दूसरा, अगर कोई इंसान सेम काम सेम टाइम में ज़्यादा अचीवमेंट कर रहा है तो हमें उनसे पूछना चाहिए और सीखना चाहिए और इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, जिससे हम भी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अचीवमेंट कर सके। तीसरा और आखिरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
वो है अपने लिए टाइम निकालना, ताकि हम कुछ नया सीख सकें, कुछ नया पढ़ सकें और कुछ नया जान सकें, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में अभी जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ सकें। अगर हम अपनी नॉलेज को और हैबिट्स को बार बार लगातार सुधार नहीं करते रहेंगे तो हम आज जहाँ है ज़िंदगी भर वहीं रह जाएंगे। सो हमें अपने लिए टाइम निकाल कर अपने नॉलेज को और हैबिट को लगातार सुधार करते रहना चाहिए।